जितना मुझे सर पता है या शास्त्र को जितना मैंने जाना, किसी एक शास्त्र में ये भी लिखा है कि किस तिथि पर किए गए सहवास से किस तरह का बच्चा आएगा। साथ ही साथ पुत्र और पुत्री के बारे में भी यहाँ पर मेंशन मिलता है, हालांकि उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए, बट वहाँ तक की चीज़ें लिखी हुई हैं। यस, ऐसा है, बिल्कुल है। उसमें भी कैलकुलेशंस है, मैंने कहा कि उसकी कैलकुलेशंस हैं। अगर वो बुक में, क्योंकि एकदम से सारी कैलकुलेशन समझाई नहीं जा सकती, यहाँ पर वो थोड़ा मुश्किल है। तो इन जनरल वो, हाँ, अगर आपको कहीं भी समझ में आए तो बेस्ट है थोड़ा कंसल्ट कर लें कहीं से, क्योंकि इतनी बड़ी बात करने जा रहे हैं। अब इस बंदे को, मतलब इस बच्चे को जब ये बड़ा होके, समझो उसके 70-80 साल का जो भी जीवन होगा जी, कितना बड़ा चेंज ला सकता है ना। एक महापुरुष, एक विवेकानंद पैदा हुए और आज पूरा इतिहास, आज उनके उसके भाषण कई सौ साल के तक कर रहे हैं, कई सौ साल तक करते रहेंगे, कई सौ साल तक। ये एग्जैक्टली। तो ऐसी महान आत्मा का अगर आगमन हो तो उसके लिए इतनी छोटी बहुत तपस्या तो बहुत छोटी सी बात है। हाँ, वैसे भी यार, जब कोई भी फैमिली प्लान करता है उससे पहले डॉक्टर के पास जाता है, जाहिर सी तो बात किसी है। भी स्पिरिचुअल कोच के पास भी जाना चाहिए एटलीस्ट, राइट। अगर आप इस प्रोसेस में, ये प्रोसेस सर यहाँ से शुरू होता है, जाता कहाँ तक है? क्योंकि बच्चे के पैदा होने के बाद फिर तो उसका एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिस तरीके से आप लेकर जाते हैं, लेकिन ये जो गर्भ संस्कार है ये 9 महीने के साथ ही पूरा हो जाता है, या ये शुरुआत के मंथ के अंदर ही आप जो संस्कार की बात कर रहे हैं वो पूरा हो जाता है, उसके बाद फिर नेचुरल प्रोसेस? इसके बाद जो है, जैसे एक बार कंसीव हो जाए, पता लग जाए लेडी को कि हाँ ऐसा हो चुका है, कंसीव हो चुका है, उसके बाद फिर उसको संस्कार देने पड़ते हैं। जैसे लगभग 3 महीने का टाइम के बाद जो ना बच्चे का ब्रेन डेवलप चालू होता है। बिल्कुल। उससे पहले तो एक मास्क, मतलब एक लोथड़े की तरह से होता है, और फिर धीरे धीरे उसके अंदर जो ऑर्गन्स बनते हैं, हार्ट बनता है। तो विशेष रूप से जो स्पाइनल कोड बन के जब ब्रेन बनना शुरू होता है ना, तो स्पाइनल कोड के आखिरी एज से ब्रेन, तो ब्रेन से फिर शुरुआत होती है संस्कार देने की। वैसे तो तीसरे महीने के आसपास की बात, तीसरे महीने के आसपास से। वैसे तो एनर्जी जैसे ही पता लगे ना, उसी समय से ही ऊर्जा तो मौजूद है जी, ऊर्जा मौजूद है, एनर्जी सोल एंटर कर चुकी होती है, तो सोल को संस्कार दिए जाते हैं कि कंडीशनिंग की जाती है। अब कंडीशनिंग क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक वेलकम वाले फीलिंग से कहना कि तुम मेरे, मतलब जैसे माँ कहते हैं तो इसको हम शिशु, जैसे टॉकिंग विद द चाइल्ड करके बोलते हैं। जो अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, अनबोर्न चाइल्ड है, उसके साथ हम माँ बात करना शुरू करती है। संस्कार बस यहीं से शुरू होते हैं। एक तो वो अपनी खुद की फीलिंग को ठीक रखे, यानी जब वो जितना हो सके कि 9 महीने का टाइम एक तपस्या का टाइम पीरियड है जी। यू कैनॉट बी डूइंग द सेम थिंग विच यू आर डूइंग अर्लियर। जैसे माँ के लिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि वो आप अपनी जैसे एक डेली रूटीन लाइफ में वही फियर्स या परेशानियाँ या दुख या चीज़ों के पीछे लेके अब तक आप कोई भी मूवीज़ देख रहे थे, कोई सीरियल देख रहे थे, जो आपकी चॉइसेस थी वो आपको कहीं ना कहीं चेंज करनी पड़ती हैं, राइट। और ये थोड़ा सा, ये सच में तप जैसा काम है। बिल्कुल। अब एक सोचने की बात भी है कि जब इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो माँ को अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। पिता को भी बहुत बड़ा काम है कि क्योंकि फ्रीक्वेंसी जैसी घर की होगी वैसी दोनों के कंबाइंड एनर्जी जो है इस बच्चे तक पहुँचेगी। तो वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो उसमें ये है कि दोनों पहले अपनी फ्रीक्वेंसी को ठीक करें, बिल्कुल, एक मन को तैयार करें कि हाँ ऐसी दिव्य आत्मा घर में आ चुकी है और अब हमें इसको उसी के हिसाब से ट्रेनिंग देनी है। तो उसके साथ ही क्या होता है, पहली बात तो ये कि जो एटलीस्ट स्टार्ट विद सम मंत्रास। जैसे फॉर एग्जांपल गायत्री मंत्र से शुरुआत करें कि डेली 10 मिनट मुझे गायत्री मंत्र जपना है, स्पेशली मदर और फादर दोनों मिलके जपे तो नंबर 1, मतलब बेस्ट होगा जी। दोनों जप रहे हैं, एक साथ चैंट कर रहे हैं और फील कर रहे हैं कि ये जो संस्कार है इस बच्चे तक जा रहे हैं और बच्चे को वाइब्रेशंस तो पहुंच रही है। बेशक वो सारी चीज़ें नहीं समझ पा रहा, शब्द नहीं समझ पा रहा, लेकिन एक है तो वो एक आत्मा ना। आज जो बच्चा गर्भ में आ रहा है, कोई मतलब पेरेंट्स ये ना सोचे कि भाई अनबोर्न है, उसको क्या पता। ये अनबोर्न चाइल्ड जिसको आज हम अनबोर्न कह रहे हैं, अब मैं तो PLR की बात करता हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात करता हूँ, तो कुछ समय पहले ये हो सकता है बड़ा बुजुर्ग रहा हो, कोई बड़ा समझदार, कोई बड़ी दिव्य आत्मा कौन रहा हो। अब से 1-2 साल पहले पता नहीं किस लेवल की आत्मा रही हो, कितना महान क्या रहा हो। अब ये आत्मा तो वही है, ये अलग बात है कि उस आत्मा के पास अब दिमाग नाम की चीज़, जो लॉजिक नाम की चीज़ अभी नहीं है, वो सिर्फ एक एनर्जी फॉर्म में है, वो सिर्फ इमोशन समझती है। तो वो इमोशंस के वजह से आप उसको ट्रेनिंग देना शुरू करते हो, आप उसको संस्कार दे रहे हो, आप कह रहे हो कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है, कोई भी तुम्हें देखता है तो तुम्हारी एक मतलब पॉजिटिव एनर्जी फील कर पाएगा जब तुम बड़े हो जाओगे। तो लेकिन संस्कार उसको अभी से दे रहे हैं आप, तो यहाँ से शुरुआत होती है। तो एक तो है स्पिरिचुअल मंत्राज की यूज़ करना जी। तो मंत्र जो है उनकी भी एक सर्टन वे होता है। अगर शुरू में जपा जाए, तीसरे महीने से मतलब गायत्री मंत्र जरूर करना चाहिए। एक तो ये बेस है, क्योंकि गायत्री मंत्र बुद्धि को प्रभावित करता है, धियो यो नः प्रचोदयात्,
जब कहा जाता है वो सीधी कि हे प्रभु इनकी बुद्धि को प्रकाश दो, ऊर्जा दो। तो एक तो वहाँ से शुरू होता है। दूसरी जो चीज़ इसमें होती है कि माँ का घर बच्चे से बात करना। तो बेशक उनको पूरी बात नहीं समझ में आ रही, लेकिन वैसे मतलब स्टमक पर हाथ रखा और प्यार से फील करते हुए, चाहे इमोशंस लेकर आए अपने मन में कि बच्चे को ट्रांसफर करें वो एनर्जी, वो एग्जैक्टली। तो आप कहते हो कि बेबी मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारे एक साथ, मैं जो तुम्हें कह रही हूँ तुम मेरी फीलिंग्स को समझ पा रहे हो, तो मैं जो एनर्जी दे रही हूँ तुम उसको फील करो। तुम एक परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से कनेक्टेड हो, तुम्हारे साथ ऐसे पॉजिटिव संस्कार हैं, शुभ संस्कार हैं। जाहिर सी बात है ये करने के लिए माँ को कितना पॉजिटिव होना पड़ेगा, बिल्कुल, है ना। और अपनी कुछ बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, कोई पुरानी जो अभी तक चली आ रही थी चीज़ें जो भी हैं। अब आप उस समय में कोई डरावने सीरियल नहीं देख सकते, अब आप उसमें जो है कोई ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते जो अब तक आप कोई स्ट्रेस वाली चीज़ें, कोई परेशानी वाली, सारी चीज़ों को आपको पीछे छोड़ना होगा। अच्छा, जिन कहीं लोगों को ये लग रहा हो ना कि क्या माँ के पेट पर हाथ रख के बोल देने से बच्चे के ऊपर उसका असर होगा, तो उन लोगों को याद करना चाहिए अभिमन्यु की कहानी। एग्जैक्टली कि बस गर्भ में ही तो सुना था कि सुना तो था। चक्रव्यूह में जाना था, और सिर्फ इतना ही नहीं, जहां पर माँ सोई उसके आगे का याद भी नहीं रहा। उसके आगे इसका अर्थ है कि चीजें सुनता है बच्चा और उसे याद भी रहता है भविष्य में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपने कहा कि डरावने सीरियल पहले देखते थे, OTT पे कुछ भी परोसा जाता है वो पहले देखते थे, कोई दिक्कत नहीं है, चॉइस थी आपकी, आप देख रहे थे, आपकी पसंद थी। बट अब क्योंकि आप एक नए संस्कार को दे रहे हैं, आप एक नए जीव को इस दुनिया में लेकर आ रहे हैं सर, किसी भी चीज का देखना, जैसे कहते हैं कि कमरे में अच्छे अच्छे बच्चों के फोटो लगा लो। जैसे जब मैं पिता बनने वाला था उस टाइम परिवार में कहा अच्छे अच्छे फोटो लगाओ। अब मोबाइल का दौर है तो मोबाइल में एक वॉलपेपर में अच्छा से कृष्ण जी का फोटो लगाओ। ऐसी सारी चीजें करते थे। इनका कितना असर पड़ता है? डेफिनेटली पड़ता है, क्योंकि आंखें जो हम देखते हैं एनर्जी कैरी करती है हर चीज़। एक फोटो भी एक एनर्जी भी तो कैरी कर रही है ना। बिल्कुल। आप और वही आप वीडियो देख रहे हो तो वो भी एक एनर्जी कैरी कर रहा है। तो जैसी चीज़ें आप देख रहे हो उसका डेफिनेटली आपके मन पे असर पड़ रहा है। तो ये चीज़ें अगर रखी ही जाएँ तो मन ऐसी जगह पर हो जहाँ पर माँ की नज़र बार बार पड़े, और साथ में डे वन से मतलब घर का ना माहौल ऐसा बना के चला जाए कि मेरे घर में कन्हैया आ रहे हैं, माहौल बना के रखा जाए। अब अगर उससे पहले मान लीजिए सास बहू के बीच में झगड़ा होता था, उससे पहले जो है अगर पति और आपस में इनकी चलो कुछ भी प्लस माइनस रहती हो, खटर पटर जो भी, अब यहाँ उनको शांत होना पड़ेगा। कम से कम ये 9 मंथ पूरी तपश्चर्या का टाइम पीरियड है। किसी भी माँ को स्ट्रेस ना दे अगर बच्चा अच्छा चाहिए तो। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली, है ना। और अब इसके साथ अनेक चीज़ें, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। अब माँ के साथ हो सकता है कोई ऐसी घटना जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। अब किसी की डेथ हो गई जी, फैमिली में किसी की जी, तो अगर ऐसा कोई भी चीज़ है, हो सके जितना हो सके मदर के ऊपर का कम से कम इम्पैक्ट पड़े। क्योंकि वो जो तकलीफ है ना, आज अभी रिसेंट एक स्टडी है, मतलब एक वेबसाइट है birthpsychology.com। ओके, उस पर उन्होंने पूरा मतलब पुरानी सारी इस तरह की जो डेटा है बर्थ से जुड़े हुआ सारा डेटा उस पर उन्होंने डाला हुआ है, और उसमें पूरे के पूरे स्टडीज़ हैं और बिल्कुल साइकोलॉजिकल है, एकदम परफेक्ट साइकोलॉजी। तो उसमें जो है ना एक डॉक्टर आर्नोल्ड करके हैं, उन्होंने वो जो रिसर्च करके डाली हुई है, तो वो कहती है उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई बच्चे, जैसे माँ जो है ना थोड़ी देर के लिए रोती है, चीखती है या कुछ परेशान होती है ना जी, उस समय बच्चे की धड़कन कुछ समय के लिए रुक जाती है। तो इससे क्या हो रहा है, बेसिकली बच्चे की जो 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 उसने एंग्जाइटी का जो पेन या एंग्जाइटी जो डर जो भी झेला ना, वो सीधा उसके अवचेतन मन में उतर जा रहा है। उसको ये फील हो रहा है कि संसार बड़ा अनसेफ है, मुझे नहीं जाना चाहिए। अब ये बच्चा बड़ा होकर जिसने बचपन में ये झेला है ना, लगभग इसकी टाइम पीरियड को ऐसे मेजर किया जाता है, जब इसका टाइम आएगा ना तो उसको एंग्जाइटी जरूर होगी उस समय में। अब टाइम कैसे मापा जाता है, जैसे मान लीजिए ये 9 महीने का टाइम पीरियड है ना, और 9 महीने के टाइम पीरियड से कोई ऐसे मापता है कि अब मान लो ये बच्चा 90 साल जिएगा जी, बड़ा होके जी, तो पहले 1 महीने में यानी शुरू के 10 साल के अंदर उसका इम्पैक्ट, फिर दूसरे महीने से 20 से 30 साल के बीच में उसका इम्पैक्ट, ऐसे करके ऐसे इसको स्ट्रेच करें। तो जब माँ ने वो पेन झेला होगा, जब माँ ने वो ट्रॉमा झेला होगा ना, उसी टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं वो दबे हुए संस्कार बच्चे को वो फील होंगे। जैसे एक सर्टेन टाइम के बाद कोई बच्चा 21 साल की उम्र में सडनली फील कर रहा है कि बड़ा एंग्जाइटी सी हो रही है या उसको डर लग रहा है, तो डेफिनेटली इसकी माँ के दूसरे महीने में इनके साथ कोई ना कोई, इसकी माँ ने कोई डर को, कोई फियर को अपने अंदर अब्जॉर्व किया होगा। तो ये बहुत एक चीज़ उन्होंने काउंट करके बता रखी है कि टाइमिंग कितनी मैटर करती है आपकी। तो उसकी एंग्जाइटी, उसका डर, उसके फियर्स, उसकी सारी इवन पॉजिटिव बातें, वो सब चीज़ें मैटर करते हैं। तो वहाँ पर आप संस्कार देना करना शुरू करते हो। उसमें जो संस्कार होते हैं वो कैसे दिए जाते हैं, उसके लिए पहली चीज़ ये होती है कि आप पहले तो लिस्ट बनाओ कि आपको बच्चे में क्या गुण चाहिए। लिटरली डिजाइनर बेबी बोलते हैं ना, हाँ। तो ये ऐसा कंसेप्ट है कि आप मन में सोचो तो सही। अच्छा, डिजाइनर बेबी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कंसेप्ट नहीं, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, हम भूल गए थे बीच में। राइट।
हमारे यहाँ पर एक महारानी मदालसा का जिक्र आता है हमारे शास्त्रों में, तो वो मतलब उन्होंने जब गर्भ धारण किया था ना, तो उन्होंने धारण करने से पहले बोल दिया था, इस बार ये बेटा जो मेरा बच्चा पैदा होगा ये ब्रह्म ऋषि पैदा होगा। उनके 4 बेटे हुए, 3 बेटे उनके ब्रह्म ऋषि, मतलब ब्रह्म ऋषि का मतलब होता है कि पूरा ऐसे ऋषि जिन्होंने ब्रह्म को जानने वाले ऋषि। और जो लास्ट जो बेबी था ना, तो उन्होंने कहा था कि ये बेटा राज ऋषि होगा, ये राज करेगा दुनिया के ऊपर, पूरा एक छत्र राज होगा, उसके बावजूद ये ऋषि भी बनेगा। दोनों चीज़ एक साथ, राज ऋषि वर्ड यूज़ किया उन्होंने, और वैसा हुआ भी सही। तो वो जो संस्कार दिया करती थी ना, वो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं। उसमें लिखा है कि वो बोलती थी शुद्धो असी, बुद्धो असी, मुक्तो असी। ये बच्चे को बस समझा रही हैं जो भी गर्भ में है। खुद भी आज के टाइम में लोगों को शुद्ध और बुद्ध की परिभाषा कहाँ पता होगी, लेकिन फिर भी वो बार बार बेबी को समझा रही है। किसी को ये लगे कि भाई इसके कहने से क्या हो जाएगा कि मैं शुद्ध हूँ, कि तुम बुद्ध हो, कि तुम पवित्र हो, क्या ऐसे कहने से बेबी समझ जाएगा? उसकी ऊर्जा समझ रही है। उसकी ऊर्जा जो है, एनर्जी, हर चीज़ एक एनर्जी है। मेरे विचार आपके विचारों से प्रभावित हो सकते हैं, एनर्जी से प्रभावित हो सकते हैं। तो बच्चे की भी एनर्जी आपकी ऊर्जा को पकड़ रही है, तो ऊर्जा पॉजिटिव दीजिए। तो वो है एक तो ये वाली चीज़ देना कि आप उसको अफर्मेशंस की टर्म्स में बोलते हो कि बेबी तुम ऐसे हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत शार्प है, तुम अगर चाहो तो बिल्कुल एक एक गुण डिफाइन कर सकते हो। तुम्हारे अंदर सदाचार का गुण है, तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी है, तुम ईमानदार हो, तुम्हें मुझे कहना नहीं पड़ेगा बाद में, मतलब अगर मैंने सही सही कर दिया, तुम बहुत बहादुर हो, तुम बहुत साहसी हो, तुम मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से जानते हो, तुम एक मनी मैग्नेट हो। मैं बच्चे को भी इसे बना सकता हूँ कि है ना, क्यों नहीं कलम बानी पैदा कर सकते हम ऐसा। बिल्कुल, मतलब बात यही हो रही है ना कि आप जैसे संस्कार दोगे वैसे ही जो है ना। एक क्लाइंट हैं, उन्होंने एक संकल्प लिया था। उसने कहा कि मेरे को मतलब रोते हुए बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे चाहिए बिल्कुल हंसता खेलने वाला बच्चा चाहिए। वो तो उन्होंने संस्कार दिए, उन्होंने बार बार कि तुम बहुत स्माइलिंग फेस वाले हो, तुम बहुत स्माइलिंग फेस वाले हो। अच्छा, उसके बाद आप बिलीव करेंगे, जब बेबी हो गया ना, उन्होंने करीब मेरे को 4 महीने के बाद मुझे फोटो भेजी, उसका वीडियो भेजा छोटा सा बच्चे का। और वो इतना अजीब सा बेबी हुई इनकी, मतलब बेबी गर्ल। और उन्होंने भेजा कि उसको कुछ कह दो ना किसी भी तरीके से, या कुछ नाराज भी हो ना, तो रोती है ना, तो भी उसके चेहरे पे स्माइल, तो बड़ा फनी सा लगता है कि मतलब अच्छा भी लगता है, बड़ा प्यारा सा कि क्यूट सी स्माइल है, और तुम बहुत स्माइलिंग फेस वाले हो। तो रो भी रही है तो हल्का सा उसका स्माइलिंग फेस लगता है, शी वो सबको शो करती है, देखो ये है गर्भ संस्कार। यानी इतनी छोटी से छोटी चीज़ भी बच्चे के संस्कारों में जा रही है, बहुत मैटर कर रहा है। माँ के मन की अवस्था पूरी तरह से, आज बच्चे को चाहते हैं सच में दुनिया को एक बहुत पावरफुल सोल को दुनिया के सामने लाने के लिए। तो ये पूरा टाइम पीरियड जो है, इसके स्टेप्स होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि डेज, इसकी टाइमिंग थोड़ा सा अगर ऐसे ध्यान में रखते हुए ना, हर महीने अगर हर दिन अगर माँ सिर्फ 10-12 मिनट भी टाइम बच्चे को लगा देना, और जो ऐसे मैंने कहा कि अफर्मेशन की टर्म में बोले कि तुम ऐसे हो, ये डायरेक्टली बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, और बच्चे का जो माइंड सेट है वो बिल्कुल पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। और जब तक वो उसका जन्म होगा, जब उसका टाइम आएगा, तब तक वो एक मतलब समझो कि जैसे आपने संस्कार दिए, तो संस्कार उसके अंदर दिखेंगे।